हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, हम ट्रिक की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आज हम आपको देने जा रहे हैं शिवाजी के अष्टप्रधान। जी हाँ, शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन से विभाग थे, यानी कि कौन कौन से प्रमुख थे और उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि शिवाजी अष्टप्रधान थे, शिवाजी को पेशवा जो है उनका राजा जो है, मुगलों का राजा, जो मराठों का राजा है उनको पेशवा कहा जाता है। और पेशवा जो है वहाँ पे अष्टप्रधान बैठता था, जो कि किसी भी समस्या का समाधान के लिए, जैसे कि आजकल मंत्री परिषद होती है या मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार से पहले क्या होता था, जो मराठों में वो अष्टप्रधान होता था, यानी कि 8 मंत्रियों का समूह होता था जो कि समस्त कार्य जो संभालता था राज्य का, वही अष्टप्रधान होता था। तो इसी अगर पूछ लेता है कि जो अष्टप्रधान थे वो कौन कौन से थे, तो आपको याद नहीं रहता है। तो आप सभी को पता है कि कौन कौन से अष्टप्रधान हैं, उसको आपको हम कराने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मराठों का जो प्रमुख होता था वो पेशवा होता था। तो पेशवा को आपको इस प्रकार लिखना है। किस प्रकार से लिखना है? पेशवा। आपको इस प्रकार से आप पूरा निकाल देना है सा से, यहाँ पे आप हलंत लगा दीजिए, आप पूरा लिख दीजिए। तो पेशवा हो गया ये आपका, यानी कि पेशवा। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से 4 ये हो गए चिसुपन, आपको चिसुपन, ये आपकी ट्रिक हो गई है। यानी कि 8 शब्द यहाँ पे, 8 अक्षर हैं यहाँ पे, और 8 हमारे जो अष्टप्रधान थे। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लेता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये परीक्षा में। अगर पूछ लिया पेशवा तो मान लीजिए कि सम्राट हो जाता था, लेकिन सा से क्या हो जाएगा, तो यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया इसमें से कौन जो शिवाजी का जो वो न्याय मंत्री था कौन था, इस प्रकार से जो धार्मिक मंत्री था वो कौन सा था। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लेता है तो आपको गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे पे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। पेशवा कौन होता था? पेशवा जो होता था वो कौन होता था? पेशवा जो हमारा होता था वो राजा होता था। राजा पेशवा जो होता था हमारा राजा होता था, यानी कि पेशवा राजा कहलाता था। उसके बाद आगे बात करते हैं सा से क्या हो जाएगा आपका। तो जो सर से जो हमारा हो जाएगा, सा से हम यहाँ लिख देते हैं। सा से क्या हो जाएगा हमारा, सा से ध्यान रखना है आपका सर ए नौबत अक्सर परीक्षा में पूछता है। सर ए नौबत किसको कहा जाता था? मराठाओं में सर ए नौबत किसकी उपाधि थी? तो ये आपको याद रखना है कि सर ए नौबत जो है वो किसकी उपाधि थी, तो वो वहाँ का जो सेनापति होता था, यानी कि मराठा सेना का जो सेनापति होता था उसको सर ए नौबत कहा जाता था। ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको भूलना नहीं है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, इसी प्रकार से आपको चीज़ों को लिंक करके चलनी है। तो ये आपको हम देख लेते हैं। यहाँ से आ से क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, अमात्य हो जाएगा। अमात्य का कौन था? तो अमात्य जो है धार्मिक जो मंत्री था वो था, तो कौन सा था, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, धार्मिक मंत्री था। परीक्षा में पूछ ले, आपको गलत नहीं करना है। धार्मिक मंत्री कौन था? अमात्य था। जो धर्म से संबंधित जो सारे मामले सुनता था वो अमात्य था। उसके बाद आगे बात करते हैं आ से, तो क्या हो जाएगा, तो आ से हमारा अमात्य हो गया। उसके बाद वा से क्या हो जाएगा, तो वाक्यान्वीस एक होता था। वा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ लेगा वा से, तो आपको याद रखना है वाक्यान्वीस था। इनका जो 8 प्रधानों में, इनको अष्टप्रधान में वाक्यान्वीस था, जो कि क्या कहलाता था, इसका जो जासूस कहलाता था। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, चीज़ों को आपको भूलेंगे नहीं। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ची से क्या हो जाएगा, ची से कौन था, तो ची से चिटनीस था। चिटनीस कौन था? चिटनीस जो पत्राचार का प्रमुख होता है वो था। तो पत्राचार का प्रमुख कौन था? चिटनीस था। पत्राचार मंत्री कह सकते हैं या पत्राचार प्रमुख, दोनों आप कह सकते हैं। तो चिटनीस से ये हो गया आपका, ची से क्या हो जाएगा, चिटनीस हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, आपका सा से सा बचा है। यहाँ सा से क्या हो गया, सुमवत हो जाएगा।
संवत। संवत क्या होता था उस समय? विदेश मंत्री होता था, यानी कि विदेशी मामले, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्री थे, ये विदेश मंत्री था। अगर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है तो आपको इसी प्रकार से चीज़ों को लिंक करना है, कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पे आगे बात करते हैं। पा से क्या हो जाएगा? पंडित राज। पा से क्या हो जाएगा? पंडित राज हो जाएगा, पंडित राज हो जाएगा। ये जो धार्मिक प्रमुख, ये जो है धर्म का प्रमुख था, यानी कि धर्म का प्रधान था। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि दो जगह हमने लिख दिया है धर्म प्रधान था ये। अब यहाँ पे जो है ये धार्मिक मामलों को, जो राजा का दरबार था उसमें धार्मिक कार्यों को ये कराता था, और ये जो वहाँ पे कोई धर्म चलता था उसका प्रधान था। तो ये जो है यहाँ पे आपको चीज़ों को क्लियर रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ना से क्या हो जाएगा? ना से न्यायाधीश हो जाएगा। न्यायाधीश क्या कार्य करता है? तो न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखता है, तो यहाँ से न्यायाधीश हो जाएगा। आपको याद रखना है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का क्या काम था? न्याय व्यवस्था को देखना था। न्याय व्यवस्था का प्रमुख जो था वो न्यायाधीश था। तो ये हमारे जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे कौन कौन से थे? पेशवा, चिसूपन, आपको ट्रिक है। आप यहाँ से पेशवा, सरे नौबत, अमात, वाक्यान्वीस, चिटनीस, संवत, पंडित राज और न्यायाधीश, ये 8 प्रमुख जो अधिकारी थे जो कि परीक्षा में पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक ट्रिक से आप सारा इनका मतलब भी समझ गए। कभी कभी अमात्य क्या होता था, वाक्यान्वीस क्या था मराठा समाज में, आपका सरे नौबत क्या था, चिटनीस क्या था, तो ये आपको परीक्षा में पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को लिंक करना है, याद रखना है। तो ये रही ट्रिक आज हमारी पेशवा शिवाजी से संबंधित, शिवाजी के अष्टप्रधान संबंधित। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।